आज हम बात करेंगे बुलिश स्पिनिंग टॉप की। बुलिश स्पिनिंग टॉप एक डाउन ट्रेंड के बाद हमें बॉटम पे बनता हुआ दिखाई देगा। हमें कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट कैंडल देखनी है। अगर नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर आकर क्लोज हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी वो यहाँ से रिवर्स होगी, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। दिखेगा कैसे? ये टॉप की तरह, लट्टू की तरह दिखाई देता है। इसके ऊपर की जो शैडो होगी और नीचे की शैडो अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगी। अगर हमने यहाँ से रिवर्सल के लिए ट्रेड लिया तो हम टारगेट कर रखेंगे। जो इससे पहले हम देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट काफ़ी बार यहाँ से आकर लौट चुकी है। तो उस समय वो हमारे लिए ये हमारा मेन पहला टारगेट हो जाएगा कि हमें यहाँ पे अपना पहला टारगेट रख के ट्रेड लेना है। अगर आप इस रेजिस्टेंट पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट एक बार पहले आई, फिर यहाँ से नीचे गई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ से नीचे गई, उसके बाद फिर से यहाँ पे आई और यहाँ से फिर से नीचे गई। तो हमारे लिए एक मेन रेजिस्टेंट लाइन हो गई। तो इस रेजिस्टेंट के पास ही हमें अपना टारगेट रखना है। जब हम यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं तो हमें इसी का टारगेट यहाँ पे लगाकर हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। इसी तरह से अगर हम एक और बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे भी हमें बुलिश स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वो रेड कलर का था, यहाँ पे वो ग्रीन कलर का है। कलर मैटर नहीं करता है, हमें केवल ये चीज़ देखना है कि बॉडी बीच में होनी चाहिए, उसके ऊपर की विग और नीचे की विग अप्रॉक्सीमेटली बराबर होनी चाहिए। कंफर्मेशन के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट कैंडल जो इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर आकर क्लोज करनी चाहिए। अगर इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर आकर क्लोज कर रही है मतलब ये जो मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी यहाँ से रिवर्स होगी, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। हमारा फिर से हम अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट हमेशा वही होता है जो देखो जो रीसेंट रेजिस्टेंस था उसी के पास हमें टारगेट लेकर चलना है। जैसे हमने प्रीवियसली बात की थी, यहाँ पे मार्केट आकर कई बार नीचे आई तो हमने जब यहाँ से ट्रेड लिया तो हमने इसको रेजिस्टेंट मान के यहीं पे अपना हमने टारगेट रख लिया। अगर हम इसी को एक्सटेंड करें तो देखो ये ऐसे एक्सटेंड हुआ। तो अगर हमने यहाँ से अपना ट्रेड लिया है अप ट्रेंड के लिए तो हम इसी पॉइंट पे अपना हम पहला टारगेट लेकर चलेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे काफ़ी देर तक मार्केट यहीं पर रुकी रही। काफ़ी देर तक मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही, लेकिन उसके बाद यहाँ पे हमें सडन ब्रेकआउट दिखा, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। आपका पहला टारगेट तो ये रहना चाहिए। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है, सडन ब्रेकआउट हो रहा है, उसके साथ अगर आप वॉल्यूम को इंक्लूड कर लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट पॉइंट पे देखिए, ब्रेकआउट पॉइंट पे अगर आपको सडन स्पाइक दिखाई दे रहा है वॉल्यूम में मतलब ये ब्रेकआउट ट्रू है। तो यहाँ से मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी। इसके लिए अगर आपको वॉल्यूम अगर आप लगा के चलेंगे प्राइस एक्शन के साथ तो आपको फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ से ट्रेड लिया, आपने पहला अपना टारगेट यहाँ पे लगा के रखा, टारगेट यहाँ पे आपको अचीव हो गया। अब आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी कि नहीं, यहाँ क्योंकि यहाँ पे मार्केट लगातार कंसोलिडेट कर रही है तो आपको वॉल्यूम चार्ट अपने अपने वॉल्यूम इंडिकेटर अपने चार्ट में लगा के रखने हैं। और जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट के पास अगर आपको सडन राइज इन वॉल्यूम दिख रहा है इसका मतलब ये ब्रेकआउट ट्रू है, मतलब इसके बाद फर्दर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करेंगे तो आपके जो प्रॉफ़िट होने के चांसेस होते हैं बढ़ जाते हैं। थैंक यू।